जिन बच्चों के रिजल्ट में गड़बड़ी है उन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज जो है एनवाइस हेड ऑफिस सेक्टर 62 की तरफ से जो है एक नोटिस जारी करके दिया गया है। ये नोटिस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। और साथ ही ऐसे बच्चे जो पास हैं लेकिन उनके मार्क्स कम है, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस रिगार्डिंग भी एक हमारा सब्सक्राइबर है, मतलब एक भाई हैं जिन्होंने उनके पास जो है रिप्लाई आया था एनओस की तरफ से, तो उन्होंने भी जो है हमें मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है। तो उस सारी बातों को हम जानेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कंडीशन पे मेरी क्या राय है, आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये अभी ऐसा टाइम है जिस टाइम आपको जो है एक बातों को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो है आपको मैं अपना सलाह भी दूंगा और ऐसे में मैं आपको अपनी एडवाइस बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के हर हिस्से से बच्चों ने अपने एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट के माध्यम से एनआईएस हेड ऑफिस सेक्टर 62 को स्पीड पोस्ट किया था, और इस तरह से जो है उनके पास जो है बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है, क्योंकि रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई एनएस की तरफ से जो कि अभी तक नहीं हुई थी। तो बात आ जाती है कि अब जो उतना जो एप्लीकेशन पहुंचा है तो उसके ऊपर क्या है कि अब एनएस के ऊपर एक प्रेशर आ चुका है कि हाँ हमें इसके बारे में कुछ करना है, और एनएस जो है अपने नींद से जाग चुकी है। तो इन बातों को पूरी तरीके से डिटेल में करने वाले हैं, तो इसके लिए आप सभी को इस वीडियो में बने रहना है। तो आगे बढ़ने से पहले जय श्री राम, मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है इसे जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं ज्यादा नहीं, केवल 400 लाइक्स का, तो आप ये 400 लाइक्स तो जरूर कर देंगे। तो और कमेंट में जय श्री राम और भारत माता की जय जरूर लिखे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नोटिस की तरफ। पहले नोटिस को समझते हैं और फिर डिटेल में हम इनको जानते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये हमारे पास एनआईएस का जो है नोटिस है। सबसे पहले डेट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप डेट देखिए, और ये हमारे पास सागर ने सेंड किया था रात को 10 बजे से पहले। तो अब इसके आगे चलते हैं तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बातें बताई गई है। ये 14/8 की जो सुनवाई थी उस डेट को उन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है इसको भी हम एक जल्दी से इसको समझ लेते हैं। दिस हैज़ रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना, इस डेट को इन दिस कनेक्शन योर रिप्रेजेंटेशन इज एग्जामिन्ड वाइस वर्सा नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड इतना इन रिगार्ड टू योर कंप्यूटेशन ऑफ योर रिजल्ट। यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इसको क्या है कि इन्होंने एग्जामिन किया है, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन जो था ये इस डेट को ये स्पेशली इनको नोटिस दिया गया है। जो बच्चा है उसके लिए एक नोटिस निकाली गई है, तो उसके बेस पे जो है जो बाकी बच्चे हैं उनको भी ये जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में क्या चीज़ें हैं इनको आगे समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर द असेसमेंट मैंडेटरी बट ड्यू टू द कोविड-19 एकेडमिक सिचुएशन वाज कैंसल्ड। ये तो पुरानी बात हो गई कि जो है जिस तरीके से जो है ये हमारा एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुआ था। इसके आगे चल रहे हैं तो आगे देखते हैं। हाउएवर द रिजल्ट हैज़ बीन असेस्ड बाय द यूजिंग मल्टीपल फैक्टर बेस्ड ऑन द ट्यूटर मार्क्स एंड असाइनमेंट प्रैक्टिकल अवार्ड द बी द एवरेज ऑफ द पास लर्नर लास्ट 3 पब्लिक एग्जाम्स। यहाँ पे वही बातें चल रही हैं जो इन्होंने पुरानी बातें जो इनका मार्किंग स्कीम वाला था वही बातें यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। चलिए हम इसमें और हम अपने ज़रूरी बातें क्या हैं और उसको समझ लेते हैं। तो इसके आगे हम अगर यहाँ पे इसके नीचे की लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट इज ओनली द टूल ऑफ द लर्निंग टूल DDL सिस्टम एंड द असाइनमेंट बट इज द फैक्टर हैव टू द लर्नर अबाउट द मार्क्स इन द सब्जेक्ट विच वॉज रजिस्टर अपीयर इन द एंड जो एग्जाम नहीं हो पाया। यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं कि TMA बहुत ज़रूरी है, उस बेस पे ही जो है आपको बाकायदा इसमें क्या किया जाएगा, आपको पास किया जाएगा उस बेस के ऊपर। और हाँ, साथ में आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आप हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट का TMA चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये उस नोटिस का दूसरा पेज है, इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटेशन अराइव एट द ये रिप्रोड्यूस अंडर द रोल नंबर इतना। अब यहाँ पे जो बात चल रही है ये इस मतलब इनके बेस पे जो बातें बताई गई है ये सारी बातें हैं इनका कि किस तरीके से आपको रिजल्ट दिया जाएगा। चलिए हम इसको आगे निकालते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि योर ऑन परफॉर्मेंस ऑफ TMA प्रैक्टिकल इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स
ऑफ सब्जेक्ट फॉर विच वी वर रजिस्टर्ड फॉर टू अपीयर इन द एग्जाम विच कुड नॉट बी इन मार्क्स 2020। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि वही पुरानी बात कि टीएमए और प्रैक्टिकल के बेस पे ही आपको जो है आपके थ्योरी के मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए, और इसके नीचे क्या है कि योर केस रिस्पेक्ट ऑफ मिसिंग प्रैक्टिकल मार्क्स इज बीन एग्जामिन्ड। अब बात आ जाती है कि अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया कोविड की वजह से तो उसको एग्जामिन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल का क्या है कि प्रैक्टिकल में इनका एब्सेंट दिखाया जा रहा है, लेकिन बातें क्या निकल के आ रही है कि प्रैक्टिकल तो हुआ ही नहीं कोविड की वजह से, तो इसको एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन करने का मतलब समझ लो कि यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकल लॉकडाउन के बाद वाली बात है उसमें एब्सेंट हो तो उसको कंसीडर किया जाएगा। साथ में हम देखते हैं कि और नीचे कैसी और दूसरी क्या है इसमें, तो यहाँ पे एक और बात बताई गई है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि यू हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द फॉलोइंग द एबव। इसके बाद है फॉर्मूला इन केस विच टू इम्प्रूव देयर इज एन ऑप्शन टू अपीयर एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन एज द इट इज़ द अनाउंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं मिला जुला के कि अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप पास हो और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आपको जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर का, जिस तरीके से अनाउंस होगी तो आप उस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है। तो ये तो इनकी नोटिस है जिसमें इन्होंने ये बातों को बताई है। तो अब बात आ जाती है कि आपको क्या करना चाहिए और इनमें हमें किस तरह से इसको समझना चाहिए। तो इन बातों को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, एक और बच्चा है जिस बच्चे ने हमें सब्सक्राइबर है, हमारा दोस्त है, जिन्होंने हमें क्या किया सेंड किया था हमारे एक वीडियो पे उन्होंने कमेंट करके मैसेज दिया था कि उस मैसेज को भी हम ज़रा देखेंगे उन्होंने क्या बताया है। चलिए हम उधर आगे बढ़ते हैं। इनका नाम अल-फैज़ है। इन्होंने जो है हमारे इस वीडियो पे कमेंट किया था और कमेंट में इन्होंने ये बताया था कि इनके पास एनएस वालों की तरफ से एक ईमेल का जवाब आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप पास हो चुके हैं तो फिर आपको जो है एप्लीकेशन जो है सेंड नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। अगर जब डेट जो है डिक्लेयर होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आपको उसमें अपीयर होना पड़ेगा। तो ये बात जो है इन्होंने हमें बताया था, तो थैंक्स अल-फैज़। तो नोटिस को समझने के बाद अब बात आ जाती है कि इस पे मेरी क्या एडवाइस है। आप जानना चाहते हैं तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको जो है स्पीड पोस्ट यानी अपने एप्लीकेशन जरूर सेंड करना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 14 अगस्त को जो एक हियरिंग हुई थी उसके बाद क्या था कि 7 दिन का 1 वीक का टाइम दिया गया था एनएस को कि अपने रिजल्ट को आप अपडेट कीजिए, सही कीजिए। और इस रिगार्डिंग में साथ में ये बात भी बताई गई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एप्लीकेशन जरूर जमा करें। बात आ जाती है आप देश के कहीं भी रहते हैं, कितने भी दूर हो, जिस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने हमारे थ्रू अपने स्पीड पोस्ट कराए हैं देश के कोने कोने से, तो उस तरीके से आप भी अपना करा सकते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे बात आ जाती है कि मैं स्पीड पोस्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभी भी मैं आपको स्पीड पोस्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको समझा दूं। देखो, आपको पता है कि एनआईएस हेड ऑफिस ने जो है नोटिफिकेशन निकाला था कि 16 अगस्त से अक्टूबर सेशन के लिए एग्जाम फीस सबमिट होगी। आप मुझे बताओ, क्या 16 अगस्त को एग्जाम फीस जो सबमिट करना है अक्टूबर के लिए उसका लिंक एक्टिव हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। समझ गए? तो यहाँ पे बात ये आ जाती है, ये एनआईएस बोर्ड है, जब ये इनका नोटिफिकेशन निकला था, नोटिफिकेशन की वैल्यू नोटिस से ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद भी वो डेट पोस्टपोन हो गई है इनकी। तो बात आ जाती है कि अभी ये जो खबर है, तो क्या इस खबर में आपको रुक जाना चाहिए? बात आ जाती है कि आपको एप्लीकेशन तो 100% सेंड करना चाहिए, ताकि कल को आपको ये अफसोस ना रहे कि हमने जो है अपना एप्लीकेशन सेंड नहीं किया। और आपको इस बात की किसी तरह की दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है कि इतना स्पीड पोस्ट पहुंचेगा तो उसे कौन देखेगा, कोई जरूरत नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। मान लो कोई यूट्यूबर ये कहना चाह रहा है कि इतने ज्यादा जो है एप्लीकेशन पहुंचेगा तो उसे कौन देखेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बच्चा जो पास होता है, पास होने के बाद उसका रिजल्ट तैयार होता है, पहले नेट वाला,
उसके बाद उनके 3 सर्टिफिकेट्स तैयार होते हैं। तो बात आ जाती है कि सब बच्चों को 3-3 सर्टिफिकेट्स मिलने वाला है, तो भैया ऐसी बात आ जाती है, तब इतने सर्टिफिकेट्स कौन बनाएगा। तो ये सब एक बेकार की बातें हैं। जो बोर्ड चल रही है, जो बोर्ड एडमिशन लेती है, उनके पास जितनी सीट है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही एडमिशन लेती है, जितनी उनकी कैपेबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100 बात की एक बात, आपको एप्लीकेशन जरूर सेंड करना चाहिए। अब बात आ जाती है, ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर जो है मेरा पेड सर्विस है। और साथ ही जो है हमने अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जिसमें कुछ बच्चों ने अपने मेंबरशिप भी ले चुके हैं। क्योंकि जब तक आप किसी एक से जुड़ोगे नहीं, क्योंकि देखो बाकी यूट्यूबर की तरह आप फोन मिलाओगे और हमारा फोन ऐसा है कि आपको हमेशा लगेगा उनकी तरह हमारा फोन बंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं अपना ट्यूशन चलाता हूं और हम जो है जिस तरीके से हमारे पास बाकी बच्चे आते हैं वो फोन करते हैं और जिस तरीके से अपना फीस पे करते हैं, तो इस तरीके से आपको भी एक स्टूडेंट की तरह ही मैं लेके चलता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है एक स्टूडेंट की तरह ही बिहेव करेंगे और अपने फ्यूचर को सीरियस लेंगे, क्योंकि टाइम बचाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नोटिस है ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से आपको अपने काम जरूर करने चाहिए। तो आपको फिर से रिपीट कर दूं, इसके लिए हमारा चार्ज जो है 700 है, क्योंकि जितना 700 हमने बाकियों से लिया है, बाकी बच्चों ने हमारे पे ट्रस्ट किया और उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि सर जो 250 वाला है उसके पास हमें नहीं जाना, जो 300 वाला है उसके पास हमें नहीं जाना, क्योंकि जितनी चीजें आप करके दे रहे हो इतना कोई करके नहीं दे रहा। तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ठीक है, आप समझ गए। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपने इतना टाइम दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।